नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, DTSSB ने जो नोटिफिकेशंस निकाले उसमें TGT हिंदी की भी पोस्ट थी। तो आज हम TGT हिंदी के पेपर की बात करेंगे, उसके पैटर्न की। और सबसे बड़ी बात कि DSSB जो है सिलेबस नहीं प्रोवाइड करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसका एनालिसिस कर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे आप मात्र हिंदी के ही, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उसी की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 मार्क्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। और आपके जो सामान्य हिंदी होगी उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मात्र हिंदी पढ़कर ही कैसे 120 तो इसी में ले लेंगे और बाकी फर्स्ट पेपर मिलाकर 150 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट पेपर होता है और 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये एक ही शिफ्ट में होते हैं। अलग अलग ऐसा नहीं है कि पहला पेपर हो जाएगा फिर गैप होकर दूसरा पेपर होगा, नहीं, एक ही पेपर में एक ही बार में आपको 2 घंटे में ये करने होंगे। इसकी सबसे खास और ध्यान रखने वाली बात ये है, जिसको आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखना है, कि इसमें 20-20 प्रश्न के स्लॉट्स बनकर आते हैं और उसमें वो आपको, जैसे सपोज आपने फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आए, आपने वो अटैम्प्ट कर लिए। अब आप जब तक उनको सबमिट नहीं करेंगे आप अपने नेक्स्ट सेक्शन पर नहीं जा सकते। और अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपने जो सबमिट कर दिया प्रीवियस क्वेश्चंस पर नहीं जा सकते। तो बहुत सोच समझ कर ही अपने क्वेश्चंस को करें। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है वो है आपका 0.25 का, तो आप इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके सिलेक्शन में। सीट हालांकि इस बार कम है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहेंगे तो अपनी स्टडी को सही दिशा देकर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपका रहेगा रीजनिंग 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर की, GS 20 नंबर का और सामान्य हिंदी 20 नंबर की। टोटल आपके हो जाते हैं 100 नंबर। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, जिसमें आप अगर कोशिश करेंगे तो रीजनिंग देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग में आराम से 14 से 15 नंबर आप अपने ले सकते हैं इसमें। मैथ की अगर हम बात करें, मैथ में भी आप अपने अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। हाँ, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा एक जो होता है कि वो उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होती है, तो इंग्लिश में उन्हें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात की हमने फर्स्ट पेपर की। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पेपर पर आते हैं, जो हमारा रहेगा हिंदी विषय से सेकंड पेपर है। पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या कितना आना है। तो हिंदी विषय में जो आपकी व्याकरण है वो आपकी आती है 40 मार्क्स की, और इसमें गद्यांश और पद्यांश आते हैं 10 मार्क्स के। मतलब कि एक 5 नंबर का आपका गद्यांश होता है और एक 5 नंबर का आपका पद्यांश होता है, यानी कि कविता से। उसके अलावा पंक्तियाँ, लेखक और रचनाओं से, यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित आपके 40 प्रश्न रहते हैं और शिक्षण कौशल से आपके 10 प्रश्न रहते हैं। टोटल आपके हो जाते हैं 100 प्रश्न। अब इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो विषय हिंदी की अगर हम टोटल की बात करें तो व्याकरण के 40 प्रश्न तो आ ही रहे थे। बाकी सामान्य हिंदी जो आपका आता है 20 नंबर का, जो फर्स्ट पेपर में रहता है, 15 क्वेश्चन उसमें होते हैं व्याकरण के और एक उसमें गद्यांश होता है, पद्यांश नहीं होता, एक उसमें गद्यांश होता है। बाकी पंक्तियाँ आपकी एज इट इज़ है, शिक्षण कौशल आपका एज इट इज़ है। तो आपके टोटल हो जाते हैं 120 नंबर। ये 120 नंबर आपके इस हिंदी विषय से हैं, सामान्य हिंदी और हिंदी को मिलाकर। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब हिंदी साहित्य से आपकी किस राइटर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मात्र आप लगभग 30-32 राइटर्स को पढ़कर ही आप अपने सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। देखिए ये स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, जो इनके आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स इसलिए लिखे गए कि इस राइटर से संबंधित इतने प्रश्न पूछे गए। ये पेपर जो है 2021 को 4 अगस्त को होने वाला पेपर है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। प्रेमचंद से संबंधित अगर हम बात करें, इसमें पहले हम एक बार ये देख लेते कितने टोटल राइटर हैं। इसमें 30 राइटर्स हैं। इन्हीं 30 राइटर से आपके
40 प्रश्न पूछे गए हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी बहुत ही फेमस राइटर्स हैं। अलग से कोई भी एक होता है ना, जैसे आजकल ट्रेंड में है कि कुछ पेपर्स में आपने देखा होगा जो नए राइटर्स हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, पर इस पेपर में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अभी तक भी जो जो आपके मुख्य और फेमस प्रसिद्ध राइटर्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, पहले नंबर पे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उसके बाद अज्ञे हैं। प्रेमचंद जी से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 3 प्रश्नों में प्रश्न जो है वो रचना से संबंधित भी हो सकता है, उनके द्वारा कहे गए कथन से संबंधित भी हो सकता है, उनके जीवन से संबंधित भी हो सकता है। और जैसे मुंशी प्रेमचंद जी है, इनसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके कथनों से संबंधित है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इनसे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अज्ञे से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मोहन राकेश से 2 प्रश्न पूछे गए, निराला से 2 प्रश्न हैं, मैथिली शरण गुप्त से 2 प्रश्न हैं, जायसी से 2 प्रश्न हैं, धर्मवीर भारती से 2 प्रश्न हैं, महादेवी वर्मा से 2 प्रश्न हैं, रामचंद्र शुक्ल से 2 प्रश्न हैं, जयशंकर प्रसाद से 1 प्रश्न है। अब देखिए आगे आगे जो आ रहे हैं उनसे एक एक प्रश्न है। मैं नाम बोलती जाती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने टेबल पर इसको लिखकर आप चिपका लीजिए, क्योंकि आपको ये वाले राइटर सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, बहुत अच्छे से आपको कर लेने हैं। अगर आप एक राइटर भी रोज़ करते हैं तो 1 मंथ में आपके ये राइटर कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, और इससे आपके जो मेरिट है बहुत ही इफेक्ट होने वाली है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ राइटर्स करना चाहें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बेसिक में 30 ज़रूर कर लीजिए। एक राइटर दिन में आप आराम से कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड सब कुछ उनका जो पढ़ना है वो कर लीजिए। आप टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम और कौन कौन से राइटर्स हैं। आप आगे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जयशंकर प्रसाद के बाद है कुतुबुन, रामनरेश त्रिपाठी, तुलसीदास जी, भवानी प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मीरा, घनानंद, मिश्र बंधु, मुल्ला दाऊद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामविलास शर्मा, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, निम्बार्क, और ये लीजिए बाकी बच्चे के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यापति, कबीरदास जी, सूरदास जी, बिहारी, भूषण, मुक्तिबोध, ये 30 राइटर हैं आपके, जिससे आपको 40 प्रश्न आपके पेपर में देखे गए हैं। इनको तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि होता क्या है देखिए, प्रश्न बदल जाएंगे, उनका रेशियो बदल जाएगा कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पर ये प्रसिद्ध है। इनमें से अगर आपके 30 में से 40 प्रश्न इसमें पूछे गए 30 राइटर से, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में इन 30 में से 40 ना सही 30 या 35 प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये आप ज़रूर करें। आगे अब हम देखते हैं कि व्याकरण के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक्स आपको करने, क्योंकि व्याकरण आप समझ ही सकते हैं, व्याकरण में कुछ भी इतना नया नहीं ऐड ऑन होता है। चलिए व्याकरण में अगर हम देखिए टोटल प्रश्न होते हैं व्याकरण और गद्यांश पद्यांश के मिला के 70 प्रश्न। अब आप देखिए व्याकरण आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस गद्यांश पद्यांश में 15 नंबर के तो आपके गद्यांश और ये पद्यांश ही हो जाएंगे, बाकी आपके 55 नंबर की आपकी व्याकरण रहेगी दोनों में मिला के, मतलब कि आपको सब्जेक्ट वाले में भी और सामान्य हिंदी में मिलाकर भी। तो आप व्याकरण से भी देखिए 70 नंबर का पोर्शन, इतना बड़ा अमाउंट है, इतनी बड़ी परसेंटेज है आपके क्वेश्चन पेपर की, जो आपको डेफिनेटली आपकी सीट रिजर्व कर सकता है। तो देखते हैं किस प्रश्न से कितने प्रश्न, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये इन टॉपिक्स में क्या होगा, इनकी वोकैब बदल जाएगी, टॉपिक्स वही रहने हैं, प्रश्न उन्हीं से आने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले और इम्पॉर्टेंस भी देख लें कि किसको ज़्यादा महत्व दिया है। संज्ञा से आपके कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, रस से आपके 3 हैं, अलंकार से 3 हैं, संधि से 5 हैं, वाक्य से 6 हैं। ये जो वाक्य है ना, ऐसे प्रश्न DSS भी ज़्यादा पूछना पसंद करता है, तो इस पे बहुत ध्यान दें। वाक्य में जैसे मिश्रित वाक्य पूछ लिया, सामान्य सरल वाक्य पूछ लिया, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको ज़रूर दें। और वाक्य में ना काल से रिलेटेड करके भी वो क्वेश्चन जो है पुट कर लेते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप पूरा जो उसका टॉपिक है, अगर आप लेके बैठेंगे 1 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको ज़रूर करें। उपसर्ग से आपके 3 प्रश्न हैं, प्रत्यय से आपके 3 प्रश्न हैं, मुहावरे से 3 प्रश्न हैं। मुहावरे और ये उपसर्ग प्रत्यय इतने बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ते हैं, आप बेसिक भी देख लेंगे तो आपका आराम से कवरअप हो जाएगा। लिपि से और भाषा से अच्छा खासा रेशियो देखने को मिलता है, क्योंकि लिपि और भाषा से प्रश्न बहुत अच्छे से पूछती हैं ये, क्योंकि पूछने में भी लिपि में भी आप देखेंगे, मैंने TGT का जो पेपर कराया है आप उसमें एक बार देख सकते हैं,
लीप ईयर भाषा से कई प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, टीजीटी के क्वेश्चन पेपर का भी और पीजीटी का भी, आप वो देख लीजिएगा। और अगर टीजीटी का जैसे एनालिसिस है ऐसे ही पीजीटी का भी आपको एनालिसिस चाहिए, पूरे 200 मार्क्स के वो सब्जेक्ट वाले कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और 20 मार्क्स उसमें भी रहेंगे वो हिंदी के, सामान्य हिंदी के, तो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगी एनालिसिस करके उसका। तो उसके बाद अब देखिए आगे देखते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट लेते चले साथ में। लोकोक्ति से आपके 2 प्रश्न हैं, शब्द युग्म का सही अर्थ बताने से आपके 2 प्रश्न हैं, समास से आपके 2 प्रश्न हैं, शुद्ध वर्तनी से आपके 2 प्रश्न हैं, शब्द शक्ति से आपके 2 प्रश्न हैं, विषय अब आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनसे आपके एक एक प्रश्न ही है। आप देखेंगे तो टोटल टॉपिक्स की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा नहीं है, 22 टॉपिक हैं व्याकरण के जिनसे आपके पूछा गया है। एक तरह से सारी ही व्याकरण इन्होंने कवर कर ली है, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेवल उसका। आप देखेंगे तो कुछ ही पोर्शन है जो आपको टफ लग सकता है, वरना बहुत इजी है व्याकरण अगर आपने पढ़ी हुई है तो। बाकी 23 और 24 नंबर पे जो टॉपिक्स है वो आपके गद्यांश और पद्यांश है। तो चलिए देखते हैं। विशेषण से आपके प्रश्न आते हैं, विराम चिन्ह से, सर्वनाम से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, वाक्य के लिए एक शब्द, एकार्थी, इनसे ये 22 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और गद्यांश और पद्यांश से, गद्यांश आपके 2 रहेंगे, एक सामान्य हिंदी में और एक आपका रहेगा, एक सामान्य हिंदी में और एक आपका रहेगा आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसमें, और जो पदांश है वो ओनली आपके सब्जेक्ट वाले पार्ट में रहेगा एक, ठीक है। तो ये आपका रहा व्याकरण का। तो आज हमने जो बात की है इसमें वो है आपके हिंदी, टीजीटी हिंदी के पेपर के लिए। तो आप इसको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, जो आपका हिंदी साहित्य है उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया तो आपके बहुत अच्छे से नंबर बन जाएंगे। एक बार अगर हम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशंस देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। सपोज जो आपके 120 नंबर हैं ये वाले, इस 120 में से अगर आप 110 भी कर जाते हैं, देखिए शिक्षण कौशल के भी बहुत टफ नहीं आते, सभी आप लोग बीएड हैं, आपने बहुत आसानी से किया है, पर फिर भी हम मान लेते हैं गलत होते ही हैं, कुछ रचना से भी हो सकते हैं और एक आध व्याकरण से भी, फिर भी हम मान लें अगर 100 प्रश्न भी आपके हो जाते हैं, ये 110 प्रश्न मान सकते हैं, 110 प्रश्न आपके हो जाते हैं इस वाली हिंदी से, और बाकी जो यहाँ पर आपका 80 नंबर का पार्ट बचा, क्योंकि हिंदी तो हमने उसमें ऐड ऑन कर ली, 80 नंबर की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आराम से अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव किया तो 14-15 मार्क्स आपके आराम से आएंगे। मैथ आपका नॉर्मल भी होगा तो इसमें जो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन 7-8 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। अगर आपने थोड़ा भी मैथ आपका बेसिक क्लियर है ना तो 7-8 आप कर लेंगे, ज़्यादा का चांस मत लीजिएगा अगर नहीं कर पाते हैं तो। इंग्लिश इसकी टफ होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तभी करें, ना आते हो तो बिल्कुल ना छेड़े। केवल इसमें एक पैसेज आएगा, आप उसको इजीली कर सकते हो, तो आप नॉर्मल एवरेज जो मानेंगे 7-8 नंबर ही मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। जीके जीएस आप कर सकते हैं, इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो आपके 12 से 14 नंबर इजीली आ जाएंगे। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इसमें 14, 7, 7 ये आपके हो गए 28, 2, 30 एंड 40 मार्क्स आपके मिनिमम आ सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा भी हमने नहीं लिए, बिल्कुल लो जाकर लिए हैं ये, ठीक है। 40 आपके ये हो गए, और जो आपके आप हिंदी सब्जेक्ट से ले रहे थे 110 आपके ये हो गए, तो आपके टोटल हो जाते हैं 150 आपके ये मार्क्स हो जाते हैं। देखिए मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे मैम के लिए कहना बहुत आसान है, बट एग्ज़ाम रूम में जाकर ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए डेफिनेटली हो पाता है, क्योंकि अगर आपने जो भी अभी ये समय बचा है, इलेक्शंस है जब तक, तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं दिख रहा है होता हुआ, तो मे बी इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई में या अगस्त में ही हो पाएगा कंडक्ट। तो अभी आपके पास जो ये मई जून के 2 मंथ्स हैं, बिल्कुल प्योरली 2 मंथ्स। इसमें अगर कुछ लोग जॉब भी करते होंगे तो उनको समर वेकेशन का टाइम भी मिल जाएगा, तो सभी के पास थोड़ा टाइम होगा। अगर आपने 2 मंथ्स भी ये बहुत अच्छे से कर लिया तो देखिए 30 राइटर मैंने आपको बताया वो आपके 1 मंथ में क्लियर हो जाएंगे। फिर बाकी 30 राइटर आपके जो हैं वो आपके
मतलब बाकी अगर आप 30 और करना चाहें अपनी तरफ से तो वो भी हो जाएगा, और जो आपने पहले 30 किए उसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो आपके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस हैं, इनके टॉपिक्स भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट पेपर का भी हम एनालिसिस करें, जिससे कि ये जो हमने मिनिमम मार्क्स रखे हैं ये हमें लाने में आसानी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं वीडियो लेके आ सकूं। और पीजीटी का एनालिसिस है तो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे वर्क कर सकूं। तो यही था आज का एनालिसिस। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। ये देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है उसी का एनालिसिस है। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से अगर मैं आपको बताने लगूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिए, ये हो जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हम उन्हीं पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको अपनी एक सीट चाहिए, और मेरी कोशिश यही है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।